अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त अदनान हुसैन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल कैसे इंक्रीज करें। चाहे आपका सोशल मीडिया की कोई अकाउंट हो या बैंकिंग अकाउंट हो या सैमसंग अकाउंट हो या आईफोन क्लाउड आईडी वगैरह का अकाउंट हो, तो उनकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल कैसे इंक्रीज करें। तो आप अब ये सोचेंगे कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में साइबर न्यूज़ ने एक न्यूज़ शाया की है कि 16 बिलियन तक की पासवर्ड क्रैक हो चुके हैं, जिनमें से क्लाउड के पासवर्ड भी शामिल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बैंकिंग अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की और दूसरे प्लेटफॉर्म की पासवर्ड शामिल हैं। तो अब आप अपनी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल कैसे इंक्रीज करें। सबसे पहले आपको अपनी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल चेक करनी होती है कि आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल कितनी है। अगर आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल वीक है तो शायद आपका पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड में शामिल हो। तो पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि आपकी पासवर्ड्स की लेंथ कितनी है और आपकी पासवर्ड्स में कितनी कैटेगरीज हैं। पासवर्ड्स की लेंथ के से मुराद ये है कि आपने कितने नंबर्स या कितने डिजिट्स का पासवर्ड्स दिया है, कितने नंबर्स पर मुश्तमिल है आपका पासवर्ड्स, कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है आपका नंबर। और कैटेगरी से मुराद ये है कि आपने अपने पासवर्ड्स में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिए है या सिर्फ डिजिट्स दिए है या सिर्फ सिंबल्स दिए है या इनकी कम्बिनेशन है। तो पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ लेवल चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन हम एंट्रोपी बेस्ड फार्मूला के मुताबिक चेक करते हैं, जिसमें से हम पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ लेवल बिट्स से काउंट करते हैं। यानी कि अगर आपकी पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ लेवल 35 बिट्स से कम हो तो आपका पासवर्ड्स वीक है। अगर 35 बिट्स से लेकर 60 बिट्स तक आपका पासवर्ड हो तो आपका पासवर्ड मीडियम है। अगर आपके पासवर्ड्स स्ट्रेंथ लेवल 16 बिट से इंक्रीज हो, 16 बिट से ऊपर हो, तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप कैसे चेक करें। तो आपको चेक करने के लिए एंट्रोपी बेस्ड फार्मूला का यूज़ करना होता है, जिसमें से सबसे पहले आता है बिट्स इज इक्वल टू log n डिवाइड बाई log 2 इंटू एल। log n से मुराद ये होता है कि आपने अगर पासवर्ड्स लोअर केस अल्फ़ाबेट में दिया है तो आपकी पासवर्ड्स की nth की वैल्यू यानी कि आपके पास 26 पॉसिबल सेट्स आते हैं। अगर आपने अपर केस में भी दिया हो तो आपके पास सिर्फ 26 पॉसिबल सेट्स आते हैं, तो n की वैल्यू 26 आती है। अगर आपने डिजिट्स में नंबर दिया है, पासवर्ड्स दिया है, तो आपके साथ n की वैल्यू 10 आती है। अगर सिंबल्स में दिया है तो 34 आती है। अगर इनकी कॉम्बिनेशन है यानी कि आपने लोअर केस भी दिया है तो अपर केस भी दिया है, तो आपके पास n की वैल्यू आती है 52। अगर आपने नंबर भी ऐड किया है तो आपके पास n की वैल्यू आती है 62। अगर आपने सिंबल भी ऐड किया है तो आपके पास n की वैल्यू आती है 94। तो जिस तरह n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो आप इसी तरह l की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएंगे। अगर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में पासवर्ड देंगे तो छोटा पासवर्ड देंगे, एल की वैल्यू कम होगी। आप 5 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल पासवर्ड दे सकते हैं, 8 पर मुश्तमिल पासवर्ड दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप पासवर्ड में कैटेगरीज ज़्यादा करेंगे, आप अल्फ़ाबेट भी शामिल करेंगे, आप लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और सिंबल्स अगर सारे इंक्लूड करेंगे और एल की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका पासवर्ड वीक से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो सिंपली आप ये सोचेंगे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो या मीडियम हो। हैकर्स के लिए तो एक ही बात हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, हैकर्स के लिए एक बात नहीं होती है। अगर आपका पासवर्ड वीक हो तो उसे क्रैक करने में बहुत आसानी होती है, फलक झपकते ही आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। अगर आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल मीडियम हो तो आपकी पासवर्ड को क्रैक करने में घंटों लग सकते हैं। अगर आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके पासवर्ड्स को क्रैक होने में सालों भी लग सकते हैं। तो अभी पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल होता है। ब्रूट फोर्स में ये होता है कि एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जिनमें से करोड़ों अरबों के पासवर्ड पड़े होते हैं। जैसे कि 16 बिलियन पासवर्ड क्रैक हो चुके हैं तो उनका भी ब्रूट फोर्स का एक सॉफ्टवेयर ही बनाया होगा ना। तो ब्रूट फोर्स में वो
एक एक पासवर्ड को बारी बारी आपके पासवर्ड से चेक करते हैं, जिनमें से अगर आपका पासवर्ड कॉमन हो या वीक हो तो बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगा कि ये इसका पासवर्ड है। उनमें बारी बारी एक चेक करते जाएंगे ना तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड ये है। अगर आपका पासवर्ड मीडियम हो तो उस पासवर्ड की कलेक्शन चेक करते करते उनको घंटे लग सकते हैं। अगर आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी पासवर्ड की ब्रूट फोर्स के जरिए अगर आप पर अटैक किया जा रहा है तो उनको सालों लग सकते हैं। आपका पासवर्ड ढूंढने में उन्हें सालों लग सकते हैं। अच्छा, ब्रूट फोर्स की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि आपके पास नंबर्स की एक लॉक है, 3 नंबर्स पर मुश्तमिल होगी या 4 नंबर पर मुश्तमिल होगी। आप अगर 3 नंबर्स पर मुश्तमिल नंबर के लॉक को खोलने की कोशिश करेंगे तो उनमें 1 से लेकर 999 तक की नंबर आप डालेंगे। तो अगर आप उससे बैठकर चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, इसी तरह 999 तक आप अगर जाएंगे तो पासवर्ड खुल जाएगा। अगर पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, जैसे कि अभी 3 डिजिट्स का लॉक है, अब अगर डिजिट्स ज़्यादा होंगे, 4 डिजिट्स का लॉक है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल लॉक होगा, तो आप अब उसमें कम्बिनेशन ज़्यादा डालेंगे। 1 से लेकर 9999 तक की नंबर आप उसमें ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसी तरह का अगर इसी पासवर्ड में 2-3 किस्म के होते, उसमें अपर नंबर होते, नीचे डिजिट होते, नीचे सिंबल होते, तो आपको खोलने में बहुत दिक्कत होती। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने पासवर्ड्स में नंबर्स, डिजिट्स, अपर केस, लोअर केस और सिंबल सब कुछ इन्वॉल्व करें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे, किसी भी तरह आपका पासवर्ड क्रैक ना हो।